दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी सनसनीखेज बहस दिखाने जा रहे हैं जो आपके विश्वास की जड़ों को हिला सकती है। दोस्तों क्या माता दुर्गा ने स्वयं अपनी पूजा करने से मना किया है? माता जी खुद अपनी पूजा करने के लिए मना कर रही हैं, जिसका प्रमाण हमारे सतग्रंथ दे रहे हैं। यह सवाल जितना चौंकाने वाला है उतना ही महत्वपूर्ण भी। इस बहस में एक तरफ है संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो शास्त्रों के आधार पर तर्क रखते हैं, तो हमें अब सतग्रंथों की लिखी बातों को मानना चाहिए, क्योंकि सतग्रंथों में जिस चीज का प्रमाण। और दूसरी तरफ माता दुर्गा के भक्त जो परंपराओं का पालन कर रहे हैं। रामपाल जी महाराज जी ने अपनी तरफ से तो कुछ नहीं लिखा है, लिखे तो हमारे धर्मगुरु है, तो उन्होंने हमें आज तक क्यों नहीं बताया? हम वर्षों से नवरात्रि मना रहे हैं, 9 दिनों तक व्रत रखते हैं, माता रानी की पूजा करते हैं और उनके चरणों में शीश नवाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है क्या नवरात्रि का हमारे धर्म शास्त्रों, देवी महापुराण, श्रीमद् भगवत गीता, वेदों में कहीं वर्णन है? करती हूँ, अगर मैं धर्म शास्त्रों में अगर आप मेरे को दिखा दो कि नवरात्रि मनाने का कहीं भी उल्लेख है तो मैं आपकी साधना करने को तैयार हूँ। और अगर इस बहस में प्रमाणों के साथ इस सच को उजागर करेंगे। यह बहस सिर्फ आस्था बनाम धर्म की नहीं बल्कि सत्य बनाम अंधविश्वास की है। तो क्या आप भी सच को जानने के लिए तैयार हैं? इस वीडियो को पूरा देखें और खुद फैसला करें। इस वक्त हमारे साथ दो अलग अलग विचारधाराओं के लोग मौजूद हैं। एक पक्ष का ये कहना है कि नवरात्रि के पर्व को मनाना चाहिए, बहुत ही श्रद्धा से हम जो है नवरात्रि के पर्व को मनाते हैं। दूसरी ओर हमारे साथ एक ऐसा पक्ष मौजूद है, ये संत रामपाल महाराज के अनुयायी हैं, जिनका ये मानना है कि नवरात्रि के पर्व को मनाने का किसी भी शास्त्र में उल्लेख नहीं है, अर्थात ये नवरात्रि के पर्व को नहीं मनाना चाहिए। दोनों पक्षों के विचार जानेंगे और जानेंगे कि किसके दावे में है कितनी सच्चाई। आइए सबसे पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरा आप लोगों से सवाल है कि आखिर आप लोगों के अनुसार माता रानी के नवरात्रि क्यों मनाने चाहिए? जय माता की। जो नवरात्रि के जो अभी जो पर्व चल रहा है वो हमारी माता के प्रति प्यार को प्रदर्शित करता है। हमारी जो माता दुर्गा अष्टांगिनी है, उन्होंने हमारी रक्षा के लिए 9 रूप धारण किए थे महिषासुर के वध करने के लिए, ताकि हम लोग सुरक्षित इस समाज में, इस संसार में रह सके। उनकी पूजा अर्चना करते हैं, व्रत रखते हैं, जागरण होते हैं। हर हिंदू, जितने भी मेरे ख्याल से जितने भी हिंदू समाज में लोग हैं, वो बड़े ही हर्षोल्लास से 9 दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं। लेकिन यहीं ये जो संत रामपाल जी हैं, इनके जो शिष्य हैं, इनका मानना है कि नवरात्रि जो है, इसका नवरात्रि नहीं मनानी चाहिए। तो मेरा इनसे क्वेश्चन है कि आखिर हम नवरात्रि क्यों ना मनाएं? हमारी माता के प्रति हमारा प्यार है, हम उसे क्यों ना दर्शाएं? बोलो जय माता की। देखिए, बहुत बड़ा प्रश्न है कि माता रानी के नवरात्रे मनाए जाते हैं। माता ने महिषासुर का वध किया था। एक माता का प्यार दिखाने के लिए 9 दिन तक माता जी का जो ये व्रत रखा जाता है और भी जो पूजा साधना होती है। आप लोगों को इससे क्या परेशानी है? आप लोग इसको क्यों मना करते हो? सर, सबसे पहले तो जैसा कि इन्होंने कहा कि हिंदू समाज पूरा मनाता आ रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि हिंदू धर्म में सबसे पहले जो हमारा बेस है हिंदू धर्म का, वो हमारे धर्मशास्त्र हैं। जब अगर मैं आपको चैलेंज करती हूँ, अगर मैं धर्मशास्त्रों में अगर आप मेरे को दिखा दो कि नवरात्रि मनाने का कहीं भी उल्लेख है तो मैं आपकी साधना करने को तैयार हूँ। और अगर हमने आपको दिखा दिया, जो हमारे गुरुजी ने दिखाया है, संत रामपाल जी महाराज जी ने, वो भी उन्होंने खुद नहीं बताया, उन्होंने शास्त्र खोल के बताया कि नवरात्रि मनाने का कहीं भी शास्त्रों में प्रमाण नहीं है। बल्कि गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा गया है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, उनको ना तो सुख की प्राप्ति होती है, ना परम गति की और ना ही सिद्धि की। तो फिर ये लोग नवरात्रि का पर्व मनाते ही क्यों है, जब हमारे शास्त्रों में ही मना किया गया है? और साथ ही गीता जी के अध्याय नंबर 16 श्लोक नंबर 24 में बताया गया है कि कर्तव्य और अकर्तव्य की साधना के लिए तेरे पास शास्त्र ही प्रमाण है। जब हमारे शास्त्र ही प्रमाणित करते हैं कि नवरात्रि का पर्व नहीं मनाना चाहिए, तो फिर आप लोग नवरात्रि का पर्व क्यों मनाते हो? हाँ जी एंकर जी, मेरा इनसे ये जो इन्होंने अभी शास्त्रों का हवाला दिया है, मेरा इनसे ये कहना है, जो इन्होंने अभी बोला है कि शास्त्रों में ये लिखा है वो लिखा है, शास्त्रों ये कई जन्म से हैं। ये हमारे जो पूर्वज है, मैं खुद एक ब्राह्मण समाज से हूँ, हमारे जो पूर्वज है वो आदिकाल से भक्ति करते हुए आ रहे हैं, व्रत रख रहे हैं, जागरण हो रहे हैं। इवन हम जब से पैदा हुए हमने यही देखा है। तो क्या आज इनके जो ये रामपाल जी महाराज हैं, इन्होंने ही ये शास्त्र पढ़े? आज से पहले क्या किसी ने शास्त्र नहीं पढ़े थे? मेरा इनसे ये क्वेश्चन है कि आज से पहले क्या किसी ने शास्त्र नहीं पढ़े थे? हम बचपन से माता दुर्गा की पूजा करते आ रहे हैं, हम माता दुर्गा की पूजा भी ना करें? हाँ जी, बहुत बड़ा सवाल है कि बहुत पहले से साधनाएं चल रही हैं, पूर्वज करते आ रहे हैं, हमारे शास्त्र हैं जो आदि काल से बने हुए हैं, कोई आज तो बने नहीं है। इस पर कौन जवाब देगा? जी, जैसा कि इन्होंने बोला कि जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं वो बहुत पहले थे, मगर अभी हम लोग ये बात कर रहे हैं कि जो दुर्गा पूजा है वो नहीं करनी। तो पहले के ज़माने में ये होता था कि लोग पढ़े लिखे नहीं थे, वो लोग शास्त्रों को पढ़ते नहीं थे, और जो विद्वान लोग थे वो लोग भी उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं दे पाते थे, वो लोग भी बस अपनी जितनी उन्हें सीमित ज्ञान था वही बताते थे।
जो ये ज्ञान संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं, ये आज कोई भी धर्मगुरु नहीं बता रहे। सिर्फ संत रामपाल जी महाराज एक लौते ऐसे गुरु हैं जो अपने वेदों को खोल खोल कर उसका एक एक श्लोक को बता कर ये ज्ञान बता रहे हैं। और ये ज्ञान जो है वो हमारे सारे धर्म ग्रंथों से प्रमाणित ज्ञान है। संत रामपाल जी महाराज खुद से कुछ नहीं बोल रहे हैं, जो हमारे धर्म ग्रंथ इतने पुराने सालों से चले आ रहे हैं उसी से ही संत रामपाल जी महाराज ये सारा ज्ञान बता रहे हैं। चलिए हम दोस्तों आइए अब आपको दिखाते हैं, जब संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से पूछा गया कि वे माता जी की पूजा करने से क्यों रोकते हैं, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, सुनिए। माता जी खुद अपनी पूजा करने के लिए मना कर रही हैं, जिसका प्रमाण हमारे सदग्रंथ दे रहे हैं। क्योंकि माता जी स्वयं अपनी पूजा करने के लिए इस वजह से मना कर रही हैं। श्रीमद् देवी भागवत के स्कंद नंबर 7वां और अध्याय नंबर 36 के पृष्ठ 562 से 63 में माता दुर्गा राजा हिमालय को उपदेश देते हुए बता रही हैं कि हे राजन, तू सब बातों को छोड़कर सिर्फ एक ब्रह्म की साधना कर। मतलब सब बातों को छोड़कर उस ब्रह्म की साधना कर, जिसको साधना करने के बाद तू ब्रह्मलोक को चला जाएगा, मतलब ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाएगी। और जिसका एक वास्तविक मंत्र है ओम। माता ने यहाँ खुद अपने आप को पूजने के लिए मना कर दिया है। अब आप खुद बताइए, अगर आपके पास प्रमाण हो कि माता कह रही है कि हाँ मुझे पूजना चाहिए, तो उस चीज का आप प्रमाण दे दीजिए। और उसी के साथ साथ हमें भी नहीं पता था कि माता को पूजना है कि नहीं पूजना, उसका प्रमाण तो हमें गुरुजी ने खोल कर दिखाया। सदग्रंथ तो सभी के पास हैं और रखे रहते हैं, हम सदग्रंथों को मानते हैं, सदग्रंथों की लिखी बातों को नहीं मानते। पर गुरुजी ने उन चीजों को हमें बताया और हमें पता चला कि माता को नहीं पूजना चाहिए। पर हाँ, माता की वास्तविक साधना करनी चाहिए, जो कि गुरुजी ने बताया। माता जी की साधना करने का एक वास्तविक मंत्र है, जिसका उल्लेख संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें बताया। और हम माता के साल के 365 दिन उनके वास्तविक मंत्र की साधना करते हैं। अब आप जी प्रमाण दे दीजिए अगर पूजने के लिए कहीं बात की गई हो तो। हाँ जी, आप लोगों के पास एक सवाल आया है कि आपके पास कोई प्रमाण है, इन लोगों ने जैसा पूछा। जैसे कहने कि माता जी को पूजने को है, तो माता जी को हम पहले से पूछते चले आ रहे हैं। व्रत रखते हैं, 9 दिन के व्रत रखते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, रात को जागरण करते हैं। कि ये कह रहे हैं कि हम व्रत भी ना रखें इस बार में। पीढ़ी दर पीढ़ी से चले आ रहे हैं। हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे माता पिता हैं, वो भी हमें यही जो उन्होंने पूजा करी है, उनके पेरेंट्स ने पूजा साधना करी है, वही चीज़ हमें भी बता रहे हैं। साधना में तो ये कह रहे हैं कि माँ दुर्गा को ना पूजे, माँ दुर्गा की साधना ना करें। साधना में भाई साहब बहुत सी ऐसी चीज़ें आती हैं, हिंदू धर्म से तुम भी हो, हम भी बिलोंग करते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें आती हैं जैसे कि व्रत करना। तो इनका कहने का उद्देश्य तो ये हुआ कि हम व्रत भी ना करें। हम व्रत क्यों ना करें, इनका जवाब हमें चाहिए। हमारा जो देखिए हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। फिर मैं आपको यही बात कहना चाहूँगी, अगर आप हिंदू धर्म को मानते हैं, अगर आप वास्तविक में सच्चे हिंदू हैं, तो आपको हमारे धर्म ग्रंथों में लिखी बातें माननी पड़ेंगी। मैं फिर से आपको बताना चाहूँगी, जैसा कि हमें संत रामपाल जी महाराज जी ने शास्त्र खोल के दिखाए हैं। गीता जी के अध्याय नंबर 6 श्लोक 16 में बताया गया है कि हे अर्जुन, ये योग ना तो अधिक खाने वाले का और ना बिल्कुल ना खाने वाले का। बिल्कुल ना खाना यानी कि व्रत रखना। आप लोग व्रत रखने की बात कर रहे हो, तो गीता जी में खुद मना किया गया है कि ये योग ना तो अधिक खाने वाले का ना बिल्कुल ना खाने वाले का ही सफल होता है। तो मतलब आपका ये भी साधना करने का बिल्कुल भी कोई भी औचित्य नहीं बनता और हमारे शास्त्र में कहीं भी प्रमाण नहीं। अगर आप मेरे को बता दो कि व्रत करना हमारे शास्त्रों में लिखा गया है तो मैं भी मानूं। जैसे कि ये लोग व्रत की बात करते हैं, तो ये अपने घर में भूखे रहेंगे तो क्या इनकी माता इनको आशीर्वाद दे देंगी? मैं इनसे ये जानना चाहती हूँ कि कौन सी ऐसी माता होगी जो अपने बच्चे को भूखा देख के प्रसन्न होगी। आप खुद बताइए कि आपकी माता भी अगर आप भूखा रहेंगे तो क्या वो खुश हो जाएंगी? और आप शास्त्रों में प्रमाणित दिखाओ पहले तो हमें। आप हिंदू धर्म को मानते हो तो शास्त्र दिखाओ हमें। हाँ जी, एक मिनट, यहाँ पर एक दूसरा जो पक्ष है वो मेरे को भारी नजर आ रहा है। उन्होंने काफी सारे प्रमाण दिए हैं। अब मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि जब दूसरा पक्ष प्रमाण दे रहा है तो आपका क्या कहना है इसके? आज जो ग्रंथ का प्रमाण, मतलब जो ग्रंथ का अनुवाद आज आपके जो संत रामपाल जी महाराज जी करे, वो लिखे तो हमारे धर्म गुरुओं ने है ना। संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी तरफ से तो कुछ नहीं लिखा है, लिखे तो हमारे धर्म गुरु है, तो उन्होंने हमें आज तक क्यों नहीं बताया? हाँ जी, बहुत बड़ा प्रश्न है। मेरे को भी यहाँ पर ये बात खटक रही है कि आज तक किसी धर्म गुरु ने ये बात नहीं बताई, संत रामपाल जी ने अब आकर ये बताई है। तो मतलब आप इस पे क्या उत्तर दोगे? वो पहले भी इस चीज़ के लिए बताया गया था कि हिंदू धर्म या चाहे कोई भी धर्म हो, उसका जो प्रमाण है वो उसके सदग्रंथ हैं, कि उसकी जो नींव है वो सदग्रंथ है। कि सदग्रंथों ने ही हवाला दिया है कि साधना किस प्रकार करनी है और किस प्रकार नहीं करनी। और आप संत रामपाल जी महाराज जी की बात कर रहे हो, संत रामपाल जी महाराज जी अपनी बनाई बातों को नहीं बता रहे। इस चीज़ का मैं आपको चैलेंज देती हूँ कि जो सदग्रंथों में प्रमाण है हम उसी को देख कर बता रहे हैं और साधना सदग्रंथों के अनुसार कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भी बताया गया है कि साधना किस प्रकार करनी है। हर एक सदग्रंथ इस चीज़ का प्रमाण
प्रमाण है। और मैंने पहले अभी आपको बताया था कि हम सदग्रंथों को मानते हैं, सदग्रंथों की लिखी बातों को नहीं मानते। तो हमें अब सदग्रंथों की लिखी बातों को मानना चाहिए, क्योंकि सदग्रंथों में जिस चीज का प्रमाण, अगर आपके पास कोई चीज का प्रमाण है तो आप हमें दे दीजिए। आप सभी से प्रार्थना है, आप थोड़ा शांत होइए। हाँ जी, एक एक करके कौन बताइए। से सदग्रंथ की बात कर रहे हैं आप? जो अगर मैं 1% के लिए मान लूं कि व्रत करना व्यर्थ है, लेकिन क्या हम अपनी माता रानी को जल भी ना चढ़ाएं, श्रृंगार भी ना चढ़ाएं? तुम कैसी बातें कर रहे हो? इन्होंने जैसा कि श्रृंगार की बात की, तो हमारा आपसे आप सभी लोगों से ये प्रश्न है कि आप श्रृंगार किसके लिए करते हो? माता श्रृंगार की हाँ जी, एक प्रश्न है, संत रामपाल महाराज के शिष्यों ने पूछा है कि माता किसके लिए श्रृंगार करती है? भगवान जी के लिए जो हमारी माता है ना, माता वो महाकाल महाशिव जी के लिए श्रृंगार करती है। शिव और शक्ति के जो सहयोग से पूरी पृथ्वी बनी हुई है। ये क्या बात कर रहे हैं? ये सब कौन से शास्त्र बोले? शिव और शक्ति से बड़ा हम किसी को नहीं मानते और ना कभी मानेंगे। कि जो माता दुर्गा है वो शिव जी के लिए श्रृंगार करती है। सबसे पहले तो जैसा कि इन्होंने कहा कि शिव सदाशिव के लिए श्रृंगार करती है, तो सबसे पहले तो हम आपको ये क्लियर कर दें कि शिव और सदाशिव अलग अलग हैं, जिसका प्रमाण श्री शिव महापुराण के रुद्र संहिता खंड के प्रश्न नंबर 100 से 110 में है, और साथ ही विद्वेश्वर संहिता खंड के प्रश्न नंबर 24 से 30 में ये सिद्ध है कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी, ये जो 3 लोक के प्रधान है, इनका पिता जो है वो काल ब्रह्म यानी जिसको सदाशिव भी कहा जाता है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि शिव सदाशिव अलग अलग हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के प्रश्न नंबर 123 तृतीय स्कंद में ये प्रमाणित किया गया है कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री शिव जी इनकी माता दुर्गा है। और साथ ही इस स्कंद में ये भी क्लियर किया गया है कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री शिव जी ये तीनों नाशवान है, यानी इनकी भी जन्म मृत्यु होती है। वो खुद कह रहे हैं कि हमारा भी आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। और उसी के साथ जैसे कि पता चल गया कि शिव जी उनके पति नहीं है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद और प्रश्न नंबर 114 से 115 में बताया गया है कि माता दुर्गा, जिसको जगत जननी शेरवाली या अष्टांगी भी कहा जाता है, उसके पति काल ब्रह्म है, जो कि वहाँ क्षर पुरुष के रूप में संबोधित किया गया है। और माता दुर्गा को भवानी के रूप में संबोधित किया गया है और बताया गया है कि वो दोनों एक साथ रहते हैं, वह अविभाज्य संबंध स्थापित करते हैं। और यही नहीं, इसका प्रमाण और भी सदग्रंथों में दिया गया है, जैसे कि शिव पुराण के रुद्र संहिता के अध्याय नंबर 6 में भी बताया गया है कि माता दुर्गा का पति कौन है। वो माता दुर्गा का पति काल ब्रह्म है। और उसी के साथ साथ श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय नंबर 14 श्लोक नंबर 3 से 5 में बताया गया है कि माता दुर्गा का पति काल ब्रह्म है। इससे साफ तौर से सिद्ध हो रहा है कि माता के जो पति है वो काल ब्रह्म है और उसी के लिए माता श्रृंगार करती है। इससे आपको प्रमाण मिल गया। और रही बात आप लोग कहते हो कि वेदों की, मेन चीज अगर हम अपनी वेदों की बात ही नहीं मानेंगे तो हम वेदों के अनुसार कैसे चलेंगे? एक वाणी है कि वेद कतब झूठे ने भाई, झूठे हैं जो समझे नहीं। इस प्रकार झूठे आप लोग माने जाओगे क्योंकि आप अपने वेदों की मान ले रहे हो। इस प्रकार ये क्वेश्चन यहीं आकर समाप्त हो जाता है। अगर आपके मन में और भी कोई प्रश्न है तो अपना प्रश्न बता सकते हैं। भाई साहब, आपका क्या कहना है इस बात पे? हमारा कहना यह है कि हम हर साल जागरण कराते हैं और माता दुर्गा ने हमें बहुत अच्छे सुख दे रखे है। ये भाई साहब हमारे हर बार जागरण कराते हैं। ये जागरण के लिए मना करते हैं कि जागरण में डीजे बजाते हो, हल्ला मचाते हो। हाँ जी। भाई हम माता रानी के जागरण करते हैं, माता रानी के शब्द गाते हैं, गाना गाते हैं, बजाते हैं, नाचते हैं। ये खुशी मत बनाओ, नाचो मत, गाओ मत, माता रानी के जयकारे लगाते हैं, उसमें उसे सब मना करते हैं। ये तो जागरण करना कोई मतलब वो नहीं है कि हम लोग इसको एक अलग से कुछ कर रहे हैं। हमारा प्यार है, हमारी खुशी है जो हम व्यक्त करते हैं। जागरण के थ्रू रात भर हम लोग माता की स्तुति करते हैं, जयकारे लगाते हैं, उनके भजन करते हैं। तो हाँ जी, बताइए जी। सबसे पहले तो ये जो कह रहे हैं कि इनको बहुत सुख मिलते हैं माता रानी के जागरण से, ये पहले तो पिछले जन्मों के इनके पुण्य कर्म हैं जो इनको इस जन्म में सुख मिल रहे हैं, जिस वजह से इनको कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही है। दूसरी बात ये कि एक रात जागरण कर लेने से क्या माता रानी खुश हो जाएगी? एक रात की पूजा पाठ से माता रानी इनको पूरे साल के खुशियाँ दे देगी? हाँ जी। ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। ये लोग सिर्फ 9 दिन तो माता की पूजा करते हैं और बाद में अपना जो भी इन्होंने कर्मकांड करना है वो करते हैं, अपनी लाइफ का एंजॉय करते हैं। और इन्होंने ये कहा कि जागरण में ये नाचते गाते हैं। पहली बात तो आपको मैं बता दूं, एक वाणी है, नाचे गाए किन्हू ना मिलिया, जिन मिलिया तिन रोए, नाचे गाए हरि मिले तो कौन दुहागन होए। अगर नाचने गाने से ही भगवान मिलता तो आज तो सबको भगवान की प्राप्ति हो चुकी होती। अगर आपके ऐसे पाखंड करने से ही माता खुश होती है तो फिर ऐसा कहीं भी प्रमाण नहीं है, क्योंकि माता जी ने खुद स्पष्ट कर दिया और इसका प्रमाण हम आपको पहले भी बता चुके हैं। सर, हाँ देखो सर जी, जैसे इन्होंने कहा क्या दुर्गा जी की साधना नहीं करनी है? क्या दुर्गा जी को छुड़वाते हैं इनके रामपाल जी? हाँ जी, दुर्गा जी को आप लोग छुड़वाते हो क्या?
देखिए सर, हमने आपको पहले भी प्रमाण कर दिया कि दुर्गा जी ने अपनी पूजा करने को मना किया है, और हम संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी शिष्य हैं संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई सद्भक्ति करते हैं, और वो जो अपनी प्रथम नाम दीक्षा में मंत्र देते हैं वो दुर्गा जी का भी उसमें मंत्र देते हैं, उनकी वास्तविक साधना बताते हैं, और जिसे करने से हमें लाभ मिले हैं। अब पहले हमें नहीं मिल रहे थे, लेकिन जब से हमने दुर्गा जी के वास्तविक मंत्र का जाप करना शुरू किया है ना, तब से हमें लाभ मिलने शुरू हुए हैं, और ये सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई सद्भक्ति से ही संभव हुआ है। दोस्तों, इस बहस में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने शास्त्रों के प्रमाण देकर यह सिद्ध कर दिया कि नवरात्रि का व्रत करना धर्म शास्त्रों के अनुसार अनिवार्य नहीं है, बल्कि यह एक परंपरा मात्र है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि संत रामपाल जी महाराज हमें देवी दुर्गा के वास्तविक मंत्र का ज्ञान कराते हैं, जिससे उनसे वास्तविक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, इस विषय की और अधिक जानकारी के लिए संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल पर जाकर सत्संग सुने, और संत रामपाल जी महाराज ऐप से ज्ञान गंगा पुस्तक को निःशुल्क डाउनलोड करके अवश्य पढ़ें। धन्यवाद।